ऑफ ट्रैक अलाउंस कहाँ हैं हम? चेक। सूडान की किसी पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। 2030 हाइट है जिस पहाड़ी की। देखो अब जीपीएस नहीं मिल रहा तो हम अपनी पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो होता है कि हमारे पास अगर लैंड ऑब्जेक्ट है तो आ जाता है। हमारा जब जीपीएस फेल हो गया तो हम कैसे चले? अभी फोरोनो एक्टिस में क्या है कि जब तक आपके पास एसओजी आ रहा है तो यू कैन नॉट गो इन डीआर। अगर इसका कोई सोल्यूशन है किसी के पास तो बताना। बट हम डीआर मोड में नहीं जा पा रहे हैं। डीआर में जाके भी वो वापस एसओजी पे चलेगा जो हमें एसओजी जीपीएस से मिल रहा है, और जीपीएस जो है वो गलत आ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने एक मेथड निकाला है। लास्ट नोन पोजीशन पे हमने डिवाइडर डाल के उसको अपने हेडिंग और जो हम पास्ट में सीओजी कर रहे थे और स्पीड कर रहे हैं वाटर लॉग से, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइडर बढ़ाएंगे एक एक घंटे आधे आधे घंटे के इंटरवल में। जैसे ये 1 घंटे का इंटरवल है, हमने इतना स्पीड किया, ये किया, ये हमें देगा अप्रॉक्सीमेट पोजीशन। एक तो पोजीशन का ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड है कि अगर हमारे इस पे एक्टिस पे कोई अदर शिप आ रहा है आसपास जिसका जीपीएस काम कर रहा है तो हमें उससे पोजीशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज़ उस शिप की हमने रेंज और बियरिंग नोट डाउन कर लिया रेडार से, एंड फिर नोट डाउन करने के बाद हम एक्डिस में जाके उस शिप के ऊपर हमने रखा अपना ये VRM और EBL, उस शिप से अपोजिट बियरिंग मार के उतना ही डिस्टेंस, तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट पोजीशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे इससे हमारा डिस्टेंस है 1.82 और 083, इसकी अपोजिट बियरिंग हो गई 163 प्लस 180 and we got our position, we are somewhere here। अब एग्जैक्ट 30 मिनट्स के बाद हम इस डिवाइडर को बढ़ाएंगे तो हमें अपना COG और SOG मिल जाएगा। सो दिस इज़ अनदर वे। जब हमारे पास किसी और शिप की जीपीएस पोजीशन है और वी कैन आइडेंटिफाई कि यस दैट शिप इज़ दिस टारगेट ऑन रेडार। अगला मेथड हम बात कर रहे थे, मेथड नहीं है वो यही मेथड है, बस एक अल्टरनेटिव है, अप्रोच है। जैसे कि इसकी रेंज हो गई 49.48 एंड 131। तो अब हम एक्डिस में क्या करेंगे, ये EBL VRM नहीं करके पोजीशन इवेंट में जाएंगे और हम करेंगे LOP लेंगे। कहाँ से? इसी शिप से लेंगे LOP, ट्रू बियरिंग एंड डिस्टेंस। बियरिंग ये वाली नहीं डालेंगे, फ्रॉम ऑब्जेक्ट डालेंगे 131 जो रेडार में आ रही है, ठीक है, और रेंज डालेंगे जो रेडार में आ रही है 9.82, ठीक है। ओके किया, इसको कर दो ऐड और इसको कर दो रिकॉर्ड। आपके पास आपकी पोजीशन आ गई और ये पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं होगी और आपकी दूसरी एक्डिस में भी आ जाएगी। एक और तरीका है। तो दिस इज़ हाउ वी रन द शिप। अभी हम 1-2 घंटे तक इस शिप की पोजीशन से अपनी पोजीशन आती रहेगी 1-2 घंटे तक, फिर हमें मिल जाएगा अगला टारगेट हमारे ट्रैक के आसपास है, फिर हम 1-2 घंटे इससे पोजीशन लेंगे। लेट्स होप कब तक जीपीएस आता है। The longest we had GPS interference was 36 hours, so we have to run without GPS। एंड जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर हम अपना डिवाइडर हाफ आवरली या 1 आवरली बेस्ड ऑन हेडिंग एंड स्पीड बढ़ाते रहेंगे
और उसको अपनी रेडार की डीआर के साथ कंपेयर करते रहेंगे. इट विल मैच अप्रॉक्सीमेटली. सो दिस इज़ हाउ वी विल गो. तो अभी 1 घंटा होने वाला है और हम अपनी पोजीशन चेक करेंगे फिर से उसी टारगेट से. 1 घंटे पहले का डिवाइडर था यहाँ पर, अब इसको बढ़ाया हमने 1 घंटे के लिए यहाँ पर. तो हमारी स्पीड आ गई 11.7 माइल्स एंड 3 to 1 आवर कोर्स. COG आ गया. ठीक है. और हमारी हेडिंग भी यही है और ये भी यही है. करंट है पोर्ट साइड में, थोड़ा सा पीछे को. तो दैट्स इट. 9 बजे की पोजीशन आ गई, ये 8 बजे की पोजीशन हो गई, ये 9 बजे की हो गई. ऐसे करके हम पोजीशन चलाते रहेंगे इसको. अभी ये टारगेट की हेल्प हो गई हमारी. अभी आप उससे भी हमारी पोजीशन लोगे तो वो भी अपनी पोजीशन के रेफरेंस में ही बताएगा ना पोजीशन. तो जो आप निकाल रहे हो अपनी पोजीशन वही वो बताएगा. अभी इससे आ गई पोजीशन, अभी हम जाएंगे थोड़ा सा आगे तो इससे आने लग जाएगी. ये भी ड्रिफ्ट कर रहा है इधर तक निकल जाएंगे. फिर आगे देखते हैं, आगे और टारगेट मिल जाएगा. अब देखो हमारी पोजीशन आई और जो हमने LOP लगाई थी उस शिप से ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. सो 12 माइल पे टारगेट था, बट 12 माइल पे एक्यूरेसी ठीक है. व्हेन इट गोज बियॉन्ड 24 देन एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी. इट इज़ अ कोइंसिडेंस दैट हमने पोजीशन मारी और अभी की अभी हमारी जो है GPS पोजीशन आ गई. GPS 2 की आई है, 1 की नहीं आई है. लेट्स होप कब तक आती है ये पता नहीं. बीच बीच में आ रही है तो अच्छा है. ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कभी कुछ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा तो. So that's all for today. Have a safe watch without GPS.